ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए और भगवा दिखाई नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे निजाम का हुक्म है। अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। लेकिन हमारा धर्म। क्या रे तेरा धर्म? क्या रे तेरा धर्म? मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। कश्मीर में हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता था। कैसे कश्मीर के हिंदुओं को महसूस कराया गया था कि उनके लिए मरना ज्यादा आसान है जीने से। कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद हमें भी महसूस होता है उनका दर्द, उनकी बेबसी, उनकी लाचारी जो आत्मा को झकझोर कर रख देती है। यही सब हुआ भाग्यनगर में, जो आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। देश की आजादी के बाद वहाँ भी सैकड़ों हिंदुओं को मारा गया, उनकी औरतों का अपमान किया गया, उनको नोचा गया। और अब इसी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रजाकार। रजाकार एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वयं सेवक। ये हैदराबाद के क्रूर निजाम की आर्मी थी जो रहती तो पुलिस के भेष में थी, पर ये इनका जो मेन काम था वो फोर्सली कन्वर्जन कराना था, हिंदुओं पर अत्याचार करना। एक्चुअल में जब आप ये मूवी देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितने निर्दयी थे जो फोर्सली धर्म परिवर्तन करवाते थे। और आपको बता दूं, ये जो असदुद्दीन ओवैसी है जो आए दिन हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है AIMIM, वो एक्चुअल में MIM यानी मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक हिस्सा थी जो रजाकारों और निज़ाम के लिए काम करती। और आज ओवैसी उसी मानसिकता से और उन्हीं विचारों से ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो टोटल 562 प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें से 559 प्रिंसली स्टेट यानी रियासतें तो इंडिया में मिल जाती हैं, इंडिया के साथ हाथ मिला लेती है। लेकिन 3 ऐसे स्टेट थे जो भारत में जुड़ने से मना कर देते हैं, जिसमें से कश्मीर, जूनागढ़ और उसके साथ हैदराबाद यानी भाग्यनगर भी था। बाद में जूनागढ़ और कश्मीर तो मिल जाते हैं, लेकिन भाग्यनगर जो था वो साफ मना कर देता है। वो अपने आप को एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। वहाँ के निजाम कहते हैं कि हम यहाँ पे अपना रूल कायम करेंगे और इसको एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनके पास एक फोर्स भी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी MIM करके, जो आज उसका नाम चेंज करके AMIM कर दिया गया है, जिसके प्रमुख अभी असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। इनकी जो फोर्स थी रजाकार, उसको MIM द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इनका जो काम था फोर्सली धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं पर अत्याचार करना और जो काफिर थे उनको कत्ल करना, हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और जब इनका अत्याचार हद पार कर देता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने आर्मी को पुलिस की वर्दी पहनाकर भाग्यनगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस की वर्दी इसलिए पहनाई जाती है ताकि किसी को यह न लगे कि आर्मी अटैक, सबको यही लगे कि ये पुलिस की कार्रवाई है। रजाकारों का जो टारगेट होते थे वो गरीब और असहाय हिंदू होते थे। लेकिन जब ये इंडियन आर्मी के सामने आते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं और इंडियन आर्मी इनको 4 से 5 दिन में धूल चटाकर 72 गुरों के पास पहुंचा देते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस ऑपरेशन का नाम पोलो दिया था और इस ऑपरेशन के बाद भाग्यनगर यानी हैदराबाद भी भारत में विलय हो गया। अब ये जो रजाकार अत्याचार कर रहे थे, इनको कुछ हिंदू गांव से हिंदू योद्धाओं का मुंह तोड़ जवाब मिला। उन्होंने इनको न सिर्फ मारा पीटा और इनको परास्त भी किया। और बाद में इस ऑट्रोसिटी के बाद कुछ लोग बच जाते हैं जो बाद में लोगों से बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था भाग्यनगर हैदराबाद के हिंदुओं के साथ। और अगर आप इस मूवी को देखने जाएंगे तो आप महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे कि इतिहासकारों ने और इतिहास ने हमसे कितना कुछ छिपाया है। और जो कुछ लोग कहते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास उठा के देख लो, आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। खून तो हम हिंदुओं का ही है इस मिट्टी में, और जिनका खून शामिल है इस मिट्टी में वो सच्चे हिंदुस्तानी थे। आपकी तरह हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान के नारे लगाने वाले आतंकवादी नहीं थे। जिनका खून शामिल है इस मिट्टी में, हम उनका सम्मान करते थे और करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, चाहे वो कोई मुस्लिम हो या कोई हिंदू। तो आप लोग जाकर इस मूवी को देखो और समझो कि हमने अपने अस्तित्व के लिए कितनी लड़ाइयाँ की हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना खून बहाया है। और लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। वीडियो को शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी यानी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।